चारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता सेशन में। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे भगवत गीता तो हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं, कई लोग नए भी सुने होंगे। तो इतना नया क्या है इसमें, ये सेशंस में आ रहा है तो इसमें हम लोग को अलग क्या मिलेगा। वैसे तो हर जगह चल रहा है, यूट्यूब में भी मिल जाता है, इधर आने का क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं भगवत गीता क्या है। भगवत गीता इज दी गीत। गीत से आप समझते हैं क्या होता है। गीत से क्या समझते हैं। सॉन्ग, गाना। कौन कौन से गाना, किसको कौन से गाना सुनना अच्छा लगता है। कौन कौन से गाना गाना सुनते हैं आप लोग। बॉलीवुड सुनते होंगे। और और कौन से गाना सुनते, नहीं सुनते क्या। भजन कितने लोग सुनते हैं। अरे गलत, गलत जगह पूछ लिया, तो सब भजन सुनने वाले लोग हैं। कोई, अच्छा, ठीक है। ये हॉलीवुड गाने तो नहीं सुनते होंगे सभी, सब भजन सुनने वाले लोग हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिए कभी दुखी हो जाए, कुछ मान लीजिए एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो कैसा लगेगा आपको। डिप्रेशन जैसा आ जाता है ना। अच्छा, कितने लोग एक्सपीरियंस किए हैं एग्ज़ाम वाला, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप। बोले पब्लिक में नहीं बताएंगे। तो एक्सपीरियंस किए होंगे ना कि कैसे डिप्रेशन सा लगता है। तब भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो अर्जुन को भी ऐसे ही डिप्रेशन लग रहा था। तो अर्जुन ने भी, अभी क्या हुआ, अभी जब हम लोग डिप्रेस होते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे कॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो कुछ गाना सुनते हैं, चन्ना मेरिया सुनते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ सैड सॉन्ग सुना जाए, है ना। सुनते हैं, कितने लोग सुने हैं दुख में गाना, सुने हैं। बाकी सब लोग क्या करते हैं, बोले हमारा दुख ही नहीं आता है। ऐसे भी हैं क्या यहाँ, महात्मा लोग आए हैं क्या। तो देखेंगे दुख में क्या होता है, हम लोग नेचुरल है, कुछ गाना वाना सुनेंगे, अपना दुख का और बढ़ाने का प्रयास करते हैं गाना सुन के। कम तो होता नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, और दुख मतलब बढ़ जाए इसलिए, और हम लोग ऐसे कुछ सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिससे क्या होता है हमारा दुख कम नहीं होता और बढ़ जाता है। तो अर्जुन का भी यही स्थिति था। तो अर्जुन ने भी स्पॉटिफाई खोला और चेक किया प्लेलिस्ट कौन सा सुना जाए। तो पहले देखा कि हॉलीवुड गाना, बोले नहीं नहीं ये सब तो पुराने हो गए। फिर आया टॉलीवुड सुन लेते हैं, बॉलीवुड सुन लेते हैं, उड़िया वुड सुन लेते हैं, भजन वजन सुन लेते हैं, फिर भी अर्जुन को ऐसा मज़ा नहीं आया है। फिर लास्ट में अर्जुन ने क्या सुना, कौन सा गाना सुना, भगवत गीता, कृष्णा वुड सॉन्ग। न्यू 5000 ईयर से चला आ रहा है। ऐसा मार्केट में नया मत समझिएगा, बोले कि नया ये लोग लेके आए हैं प्रोडक्ट। 5000 साल से वैसे ही चला आ रहा है कृष्णा वुड सॉन्ग। उसका नाम क्या है, भगवत गीता। तो भगवत गीता में कहते हैं सारे समस्याओं का, जीवन के जितने दुख दर्द है ना, सबका समाधान मिल जाता है। तो जैसे अर्जुन को आप देखेंगे, अर्जुन पहले दुखी थे, उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपना गांडीव नहीं उठा पा रहा हूँ कृष्णा, मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं भाग जाऊंगा। आप लोग भी कभी जीवन में समस्या आया होगा तो क्या करते हैं, सबसे इजी क्या होता है। सबसे इजी क्या होता है, कोई भी चैलेंज आए, जीवन में कुछ समस्या आए तो सबसे इजी क्या होता है उस समय, भाग जाओ। तो अर्जुन भी वही कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या किए, कि भाग गए, नहीं अभी युद्ध में भाग लिए। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भगवत गीता इज डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत है ये, कृष्णा बुक सॉन्ग। तो हम लोग को भी जब डिप्रेस हो, कभी क्लैरिटी नहीं मिले, कभी जीवन में सोचे कि आगे क्या करा जाए, तो हम लोग को भी यही वाला गाना सुनना चाहिए, द डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड दैट इज भगवत गीता। कितने लोग सुनेंगे भगवत गीता आपसे, कितने लोग पहले से सुनते हैं। ओहो, वाह।
उड़ीसा का यही विशेषता है। तो ऑल आवर प्रेजेंटेशंस आर डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, द सेनापति भक्त ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो एक बार प्रभुपाद जी से रिपोर्टर ने पूछा आगे कि प्रभुपाद जी आप बताइए कि ये आप लोग ये हरे कृष्णा वाले जब देखो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा ही करते रहते हैं, आपको अंत में पता चले जीवन के कि भगवान तो कुछ होते ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या होगा आपकी स्थिति? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अ, मान लीजिए नहीं भी हम लोग को पता चला कि कृष्णा कृष्णा कुछ होते नहीं है, सब टाइम पास कर रहे थे, ऐसे हवाबाजी चल रहा था। रिपोर्टर आज, हाँ, अमेरिका की। नहीं नहीं, अमेरिका में। सो दैट रिपोर्टर आज टू प्रभुपाद की पता चले आपको कृष्णा होते नहीं है, सब टाइम पास चल रहा है, तो फिर क्या होगा आपका? तो बोले प्रभुपाद कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ इतने सारे अभी सेंटर बन चुके हैं, इतने सारे मंदिर हो गए हैं, हर जगह डिवोटीज इतने सारे केयर कर रहे हैं, हमको प्रसाद मिल जाता है, अच्छा अच्छा प्रसाद मिल रहा है, तो भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो लॉस क्या है हमारा, है ना? तो फिर प्रभुपाद उस रिपोर्टर से पूछते हैं, अच्छा आपको पता चले कि कृष्णा थे, पूरा जीवन आप अपना भौतिक जीवन इसी तरह से जी रहे हैं कि बोले मतलब इंद्रिय भोग में इंद्रिय तृप्ति करते हुए, आईटी कंपनी में जॉब करके आईटी इंद्रिय तृप्ति करते हुए जीवन बिता दिए। लास्ट में तो क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको पूरा जीवन आप ऐसे ही चल रहा है, लास्ट में पता चले कि कृष्णा ही सब कुछ है, तो आपका क्या स्थिति होगा? तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने हम लोगों को कितना सुंदर एंड सिस्टमेटिक एक सिस्टम दिया है इस्कॉन में, कि जहाँ हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट सुनते नहीं है, इवन आप अदर संप्रदाय में जाएंगे तो आप लोगों को भगवान के बारे में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ें मिलेगा सुनने को, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उतना ऐसे कल्चर नहीं मिलता है। लेकिन इस्कॉन में आप देखेंगे कल्चर भी मिलता है, प्रैक्टिस भी आप इजली कर सकते हैं। अब तो आजकल हर जगह है इस्कॉन, इवन फॉरेन में भी जाके कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तो जस्ट प्रभुपाद ने टीचिंग्स तो दिया ही है, साथ साथ उसके बाद एक कल्चर दिया है, एक सिस्टम दिया है कि आप उस सिस्टम में रह के प्रैक्टिस कर सकें। तो टॉपिक है आज का अनवेलिंग दी मास्क। तो सभी लोग जीवन में कुछ ना कुछ मुखौटा ओढ़ के रहते हैं ना, सामने से आप लोगों के दोस्त होंगे, सामने से दिखाएंगे बहुत भाईचारा का बात करेंगे, लेकिन फिर पीठ पीछे कुछ और काम करेंगे, आपके खिलाफ कुछ करेंगे। तो इस तरह से भी मिलते हैं बहुत सारे लोग हमको, तो सबके डबल फेस इस तरह के पेपर सुनते हैं ना, भाई डुप्लीसियस लोग हैं या डबल फेस टाइप के हैं, लाइक दैट। तो क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड कि कई बार हो आप देखेंगे ना, वाई बिहेवियर एंड मूड ऑफ पीपल चेंज सडनली, एकदम से अच्छा दोस्त आपका है और एकदम से बुरा हो गया। कितने लोग एक्सपीरियंस किए हैं कि आपको बहुत अच्छा दोस्त था फिर अचानक से पता नहीं बुरा हो गया, या बहुत बुरा कोई दोस्त था फिर अचानक से बहुत अच्छा हो गया? ऐसा तो बहुत कम लोग का होगा, ज्यादा है। समटाइम्स क्लोज फ्रेंड बिकम्स वर्स्ट एनिमी। एक चाणक्य पंडित कहते हैं कि नेवर टेल योर सीक्रेट्स इवन टू योर बेस्ट फ्रेंड। कब पता चले पलट जाए बेस्ट फ्रेंड तो, इसलिए किसी को कभी सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। कहते हैं जब तक सीक्रेट तब तक रहता है जब तक आपके मुंह से ना निकले, किसी को आपने बताया तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहता है। आपने स्वयं अपने अंदर भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि मूड स्विंग होता है, रीजन फॉर ऑसिलेटिंग, कभी हाई मूड होता है, गुड मूड होता है, एकदम से बैड मूड हो जाएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है अभी। ये कितने लोग फील किए हैं ऐसा? एकदम से वो लगेगा अरे क्या कर रहे हैं जीवन, डिप्रेशन जैसा लग रहा है। कभी लोग बिल्कुल हाई एनर्जी है, बिल्कुल जाएंगे झंडे गाड़ देंगे, अलेक्जेंडर के बाद हमारा ही नाम आएगा। एक्सपीरियंस फील किए होंगे ना कभी, कॉम्पिटिटिव वाले होगा, बोले इस बार तो मैं बैंक का एग्जाम तो फाड़ के रख दूंगा। तो नेक्स्ट है जैसे हाई प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्शन, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी लगेगा, बिल्कुल पीक पे रहेगा। एंथुसियाज्म एंड लेथार्जी, बहुत उत्साहित फील करेंगे या एकदम से डल रहेंगे, अरे
क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा होता है ना, कई बार फील किए होंगे, जीवन में लगेगा हो गया बस। तो आप स्वयं सोचिए कि सब कुछ तो सेम है ना। आपका बॉडी में कुछ चेंज हुआ है, बुद्धि में कुछ किलो, कुछ ग्राम, कुछ बढ़ गई हो बुद्धि, या कम हो गई हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नॉलेज भी तो वही सेम है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी सेम है, फिर क्या ऐसा दिक्कत हुआ है? क्या ऐसा हुआ कि अभी एकदम से चेंज हो रहा है? तो एक केस आता है डॉक्टर, मतलब मेंटल असाइलम का केस आता है, मेंटल इल का। तो डॉक्टर ऐसे विजिट करते हैं, एक मतलब डॉक्टर जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे पेशेंट रहते हैं उधर। तो एक पेशेंट ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चिल्लाता रहता है। उसका नाम, गर्लफ्रेंड का नाम था लैला, तो बार बार जोर जोर से चिल्ला रहा था, लैला 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 ऐसे। तो अभी बाकी डॉक्टर पूछ रहे इसको क्या हो गया है, तो बोले इसका गर्लफ्रेंड था, वो भाग गई किसी और के साथ, तो ये इसलिए दुखी है, चिल्ला रहा है। तो बोले फिर देखे बगल वाला, वो भी यही सेम नेम चिल्ला रहा था, बगल वाला भी चिल्ला रहा, उसके बगल में जो था, तो वो भी चिल्ला रहा है, लैला 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 ऐसे चिल्ला रहा था। तो बोले यही मतलब इसका तो हमने समझ गए कि ये भाई इसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई है, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चिल्ला रहा है। वो क्यों चिल्ला रहा है? बोले जो गर्लफ्रेंड भागी थी ना, वो इसी के साथ भागी थी। तो समझ रहे हैं ना, भौतिक जगत का स्थिति कैसा होता है, कब क्या पलट जाए, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन आता हु इज कंट्रोलिंग मी। समझ रहे हैं ना कि मतलब इतना सब हो रहा है, हम हाई प्रोडक्टिविटी, इंथुसियाज्म लग रहा है एकदम से, लग रहा है कुछ कर नहीं सकते जीवन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बोल रहे हैं मैं चाहे तो भाई, शरीर किसका है? हमारा है ना, बॉडी है तो अपना दिया है ना, भगवान ने हमको दिया भैया, हमारा वो। फिर मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बॉडी को? फिर क्या समस्या हो रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा कुछ? एक्सपीरियंस तो किए होंगे ना सभी लोग। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए तो। सो एम आई दी ओनली डोर? मैं ही अकेला करने वाला हूँ सब कुछ, कि मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, कि हमारा क्या जॉइंट वेंचर चल रहा है? तो ऐसा कुछ है कि सिर्फ मैं ही कंट्रोलर हूँ, कि मेरे साथ और भी लोगों का पार्टनरशिप चल रहा है, जॉइंट वेंचर है? कितने लोगों को लगता है कि वो स्वयं ही कंट्रोलर है? किसी को नहीं लगता। कितने लोगों को नहीं लगता है? कितने लोग कुछ ही नहीं लगता है? तो आज देखेंगे कौन कौन कंट्रोलर है शरीर का। तो श्लोका आता है भगवत गीता का। भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकल बुक। आपको हर लाइफ के जितने आंसर है ना, सब इसमें मिल जाते हैं। तो ये श्लोका आता है, इसमें भगवान बताते 5 फैक्टर्स होते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग। अधिष्ठानाम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। हाँ। यस। तो फाइव इस तरह से आपको बताया जा रहा है 5 फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही बस है, 4 लोग और हैं, ज्वाइंट वेंचर है। कि मान लीजिए जैसे किसान क्या कर सकता है भाई, खेत, उसको फल लगा, सॉरी बीज दे सकता है, बीज लगा सकता है। बारिश नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, सूखा पड़ गया तो उसके हाथ में तो नहीं है ना। वो तो बस अपना पार्ट कर सकता है भाई, बीज बो सकता है। फिर बाद में बारिश नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा उसको, फसल। तो इस तरह से 5 फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। आ, इसमें एक और चीज आता है, सेंसेस के बारे में सुनते हैं ना, सेंसेस। पहले आपने लेवल सेकेंड क्लास किया होगा, एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ। तो उसमें आया था सेंसेस के बारे में, ग्रॉस सेंसेस एंड सटल सेंसेस का। ध्यान होगा तो सटल, कितने ग्रॉस सेंसेस क्या होते हैं? 5 ग्रॉस सेंसेस।
कौन कौन से? हाँ हाँ, आईज, नोज, ईयर और स्किन, और कौन सा है? टंग। हाँ, और फिर थ्री सटल सेंसेस होते हैं, दैट आर माइंड, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इस तरह से टोटल 8 ऐसे सेंसेस मतलब बताए जाते हैं, ग्रॉस सेंसेस एंड सटल सेंसेस। तो आप देखेंगे हमारे जो ग्रॉस सेंसेस भी है ना, दे आर नॉट एक्चुअली ग्रॉस, दे आर ऑल्सो सटल। जैसे आईज हम लोग बोल रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लीजिए यहाँ अभी हमारे सुंदर माता पर सब लाइट बंद कर दे, तो हम लोग को दिखेगा क्या? है, दिखेगा? कितने लोग को दिखेगा? ऐसी शक्ति अंधेरे में भी देख सकते हैं, किसी को नहीं दिखेगा। तो हमारा क्या, ये जस्ट आईज क्या इंस्ट्रूमेंट है। कभी आप देखिए आई ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, अभी खराब हो गया है, तो किसी और से हम लोग उधार ले लिए, ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो उससे मिल गया है। इन द सिमिलर मैनर सुनते भी हैं सब, क्या है, सब कुछ क्या है, सटल ही है। और हम लोग का क्या रहता है, जस्ट हम लोग को क्या है, एक्सटर्नल मतलब सेंसेस सटल है, और ये जो हमारे क्या है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हमारे जो हमने अभी यहाँ 5 फैक्टर्स पढ़े ना, इसको हम लोग जैसे क्लब करके 3 फैक्टर्स, 3 मतलब पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे सोल, परमात्मा एंड प्रकृति। तो जैसे इसमें आप देखेंगे, यहाँ पास आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक परफॉर्मर से आप समझ सकते हैं जीव है, एंड लास्ट हो गया अल्टीमेटली द सुपर सोल। तो यहाँ पर वेरियस सेंसेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर है, प्लेस ऑफ एक्शन है, तो डेट आर क्लब्ड इनटू प्रकृति, मटेरियल नेचर। तो इस तरह से आप देखेंगे सोल क्या कर सकता है, सिर्फ डिजायर कर सकता है, और परमात्मा के पास जाता है, सोल डिजायर करेगा, परमात्मा परमात्मा के पास जाएगा, परमात्मा क्या करेंगे, सैंक्शन करेंगे, और फिर मटेरियल नेचर क्या करेंगे, इसको फैसिलिटेट करेगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर मिलेगा। कई लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, हमें हम तो खुद ही इच्छा करते हैं, हमको फिर मिल जाता है। हमारी इच्छा कौन क्या पूरे कर रहा है, हम कैसे मान लें? इसको एक सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए आप लोग कभी शॉपिंग मॉल गए हैं, जाते हैं शॉपिंग मॉल जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? तो आप लोगों को डिजायर भी होता होगा ना क्या क्या देख के। मैं तो जब जाता तो मुझे गरीबी का एहसास होता है, शॉपिंग मॉल जाओ तो जाओ तो सब कुछ महंगा महंगा और ओवर प्राइस रहता है। तो सब लोग का इच्छा गए होंगे भाई, कुछ कुछ इच्छा होगा, कुछ खरीद लिया जाए, है ना? मान लीजिए आपको एक अच्छा सा टी शर्ट पसंद आया मार्वल का, या उसमें हल्क बना था, आपको बहुत अच्छा लगा टी शर्ट, अब बोले ले लिया जाए। ठीक है, तो आपका इच्छा हुआ, क्या हुआ, डिजायर किया आप ले लेने का। अभी वो काउंटर पे जाएगा, काउंटर बताएगा कि आपके पास इसका प्राइस है, सपोज करिए हम लोग 1000 रुपीज़ है, तो प्राइस बोला कि 1000 रुपीज़ है। तो पर सपोज काउंटर में गए, वहाँ पास जो है, वहाँ पर उन्होंने बोला प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो अभी आपने तो डिजायर किया, लेकिन आपके क्या हर डिजायर फुलफिल हो जाएंगे? सबके डिजायर, हम लोग डिजायर करते हो, सारे डिजायर फुलफिल हो जाते हैं हमारे? हो जाते हैं क्या? अनफुलफिल्ड डिजायर्स हो के सभी के हैं, या कितने लोग डिजायर ही नहीं करते हैं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है डिजायर ना करें, कि हमारा स्वभाव ही है डिजायर करना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्या डिजायर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे हर डिजायर फुलफिल होंगे, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे कर्मा क्रेडिट्स पे, पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण। समझ पा रहे हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम डिजायर कर सकते हैं, फुलफिल कैसे होगा? कर्मा क्रेडिट पे। मान लीजिए हमारे मेरे जो सुपर मॉल गए हैं, टी शर्ट पसंद आया लेने के लिए अभी, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। अगर मान लीजिए पैसा हो तो फिर फुलफिल हो जाएगा, वो भेज देंगे, बोलेंगे इसको पैक कर दो अपने सेल्स पर्सन से। तो डैट इज मटीरियल नेचर, भाई आप पैक कर दो, अभी इनको दे दो, फैसिलिटेट हुआ और मिल गया हमको। तो इस तरह समझ पा सकते हैं। तो अच्छा, तो फिर बोलेंगे मेरा तो डिजायर स्मोक करने का आता है, तो परमात्मा क्यों सैंक्शन कर देते हैं फिर? भाई स्मोकिंग का तो डिब्बा में लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
फिर भी मेरा इच्छा होता है स्मोकिंग करने का और फिर मैं पी लेता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? समझ पा रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे ऐसे हमारे परमात्मा क्या हर डिजायर को फुलफिल कर देते हैं? जो हमारा इच्छा होगा सबको फुलफिल कर देंगे। हमारे कर्म क्रेडिट्स पे है, मान लीजिए हमारा कर्म क्रेडिट हमारे निगेटिव डिजायर है और हमारा कर्म क्रेडिट्स भी है कि इसको फुलफिल कर जा सकता है, तो परमात्मा फिर क्यों फुलफिल कर देते हैं? सोचिए क्यों कर देते हैं? तो परमात्मा फुलफिल करते हैं लेकिन अनविलिंगली, इच्छा अपनी इच्छा के बिना। जैसे सपोज करिए किसी को, कोई छोटा बच्चा है उसको हाई फीवर है और अभी वो हाई फीवर है, उस समय क्या मांग रहा है? आइसक्रीम मांग रहा है। तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? बहुत रो रहा है, जिद कर रहा है, नहीं नहीं मुझे चाहिए आइसक्रीम, मैं अभी खाऊंगा। मम्मी पापा समझा रहे हैं कि नहीं बेटा अभी रुक जाओ, बहुत हाई फीवर है, मर जाओगे। नहीं फिर भी वो मांग रहा है तो क्या करेंगे? पेरेंट्स क्या करेंगे? खिला देंगे ना उसको। खिला दो, चलो शांत रहो, फिर दवाई ले लेना। जैसे छोटे में मम्मी करती होंगी ना, स्कूल जाने में जब जिद करते नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, मम्मी कहती होंगी, लालच देती होंगी कि बेटा स्कूल चले जाओ, स्कूल से आओगे तो टॉफी मिलेगा। तो इन द सिमिलर मैनर क्या होता है, परमात्मा भी अनविलिंगली हमारे सारे डिजायर्स को फुल, इवन निगेटिव डिजायर्स को फुलफिल कर देते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। हम लोग आज टॉपिक देखेंगे सिर्फ मटेरियल नेचर का, बाकी सोल एंड परमात्मा के ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे। टुडे विल सी दिस मटेरियल नेचर। शुरू करते हैं। थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के तीन गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो एक एक करके देखेंगे। कितने लोग गुडनेस में रहते हैं? ओहो। कितने लोग पैशन में रहते हैं, रजोगुण में? हाँ। और कितने लोग तमोगुण में रहते हैं? बाकी लोग नहीं रहते हैं। कितने लोग निर्गुण है? तो एक्चुअल में निर्गुण का मतलब भी होता है, आप समझेंगे ना। बोलते हैं भगवान निर्गुण है। तो प्रकृति के जो तीन गुण है भगवान इससे परे हैं, इसलिए उनको निर्गुण बोलता है। कई सारे जो मतलब सो कॉल्ड फिलोसफर्स होते हैं वो निर्गुण को ट्रांसलेट करते क्या है, भगवान में कोई गुण है नहीं, किसी काम के है नहीं, कोई गुण उड़ उनके अंदर है नहीं, इसलिए वो निर्गुण है। एक्चुअल में प्रकृति को तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए हैं भगवान। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। गुडनेस पहले देखेंगे। चलिए श्लोका पढ़ते हैं। भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है इसको। मुक्त संगो अनाहम वादी, धृते उत्साह समान्विता, सिद्धे असिद्ध्यो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। ट्रांसलेट पढ़िए, माइक दे दिए। मोड ऑफ गुडनेस में लोग कैसे रहते हैं? फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, डिटर्मिनेशन उनका तेज रहता है, हाई रहता है। जो एक बार ठान लेते हैं उत्साहित रहते हैं, उनको एक्सटर्नल कुछ चीज चाहिए नहीं पड़ता अपना उत्साह बनाने के लिए। सेल्फ इंस्पायर्ड ऐसे लोग रहते हैं। सक्सेस और फेलियर में क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन का, द ग्रेट साइंटिस्ट। तो जब उनका लैब बर्न हो गया, जल गया था, वो आग लग गई उनके लैब में, तो बाहर वो खड़े कैसे स्माइल कर रहे हैं। सब लोग देखे कि शायद इतना बड़ा लॉस हो गया तो चाचा हमारे पगला गए हैं। सबको ऐसा लगा। तो लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे पगलाए उगलाए नहीं थे, वो शांत थे बिल्कुल।
तो वो इतने पॉजिटिव थे, बोले कि ठीक है जल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नया कुछ फिर ट्राई कर लेंगे। बोले नया और कुछ नया ट्राई करने के लिए हमको स्पेस मिल गया है, तो इतने पॉजिटिव थे। तो ऐसे ही जब थॉमस अल्वा एडिसन को 1000 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे टू मेक दी इलेक्ट्रिक बल्ब, उन्हीं उन्हीं चचा की वजह से हम लोग आज बैठे हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए 1000 एक्सपेरिमेंट्स लगे थे उनको। तो जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको 1000 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े बल्ब बनाने के लिए, तो थॉमस अल्वा एडिसन कह रहे हैं मुझे 1000 एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़े, मुझे तो एक ही एक्सपेरिमेंट्स लगा कि बल्ब जिसमें बन गया। 999 तरीके मुझे पता चले जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं? इतना पॉजिटिविटी हमारे अंदर तो नहीं है। तो ऐसे होते हैं, सतोगुणी लोग होते हैं, सक्सेस और फेलियर दोनों में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं रहता है। सक्सेस मिला तो भी अच्छा, फेलियर हुआ भी तो भी अच्छा। जिनका सुख देखते हैं, सुख, इनका हैप्पीनेस कैसा रहता है। यद अग्रे विषम इवा, अरे थोड़ा जोर से बोलिए, उड़ीसा में हम लोग। यद अग्रे विषम इवा परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। पढ़िए ट्रांसलेशन। English. That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which are things might to self-realization is said to be happiness in the mood of goodness. तो मोड ऑफ गुडनेस के जो लोग रहते हैं उनका रहता है पहले स्टार्टिंग, उनको कुछ करेंगे कुछ रहेगा तो कैसा लगेगा, पॉइजन जैसा। जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है, बढ़िया रहता है। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कुछ आपको स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, इट्स लाइक पॉइजन, फिर लेकिन एंड रिजल्ट उसका अच्छा होता है। जैसे क्या, पढ़ाई कर लेना, यस। लास्ट सेमेस्टर के लास्ट नाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पहले से थोड़ा कर लो तो अच्छा लगता है। उस टाइम करो तो फिर क्या याद होता है, क्या हम लोग सोचते हैं, बोले अगले सेमेस्टर तो मैं डे 1 से पढ़ाई करूंगा। और क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करे तो बॉडी हेल्दी रहेगा, डॉक्टर को कम पैसा देना पड़ेगा। और जिम का मेंबरशिप लिए होंगे ना 1 जनवरी को, लिए थे क्यों नहीं? जा आप लोग जिम तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अच्छा ठीक है। योगा, योगा सेंटर का, अच्छा ठीक है। और सुबह जल्दी उठना, है ना, सेहत के लिए कितना अच्छा रहता है जल्दी उठ जाओ तो ये सब चीज़ें क्या लगेगी स्टार्टिंग में, पॉइजन। कितना कष्ट लगता है, सुबह जल्दी उठने में मौत आती है, फिर भी उठे तो थोड़े टाइम बाद अच्छा लगने लगता है। तो जस्ट लाइक दैट। फिर अगला आता है पैसन। पैसन पढ़ते हैं हम लोग, रजोगुण। तो रजोगुण का मतलब क्या होता है, रज मतलब समझते हैं, रज का मतलब ब्रज की रज, सुने? रज का मतलब रेत, रेत। तो जैसे आंखों में क्या होता था, रज कभी पड़ जाए, रेत पड़ जाता तो कैसा हमारा स्थिति होता है, हम लोग का एक्टिविटी तेज हो जाएगा, लगेगा बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग भी कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे, हमारे थॉट्स कई बार इतने ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं कि हम लोग, इतना सारे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन उस समय हम लोग एक्टिविटी भी खूब करते हैं, करते भी नहीं लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस करेगा बहुत सारा मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारा कुछ चल रहा है मेरे अंदर, बहुत लोड है, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ रजोगुण पीपल। चलिए पढ़ते हैं। रागी कर्म फल प्रेक्षुर लुब्धो हिंसात्मको शुचा शुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा प्रकृति तिथा
हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। The worker who is attached to her in the fruit of her, desiring to enjoy God's food, and who is waiting for the angels, impure and moved by joy and sorrow, is said to be the more blessed. यस। तो जब रजोगुण जो पैशनेट होते हैं ना, पैशन में रहते हैं, तो उन लोगों से आप कुछ उनको कुछ काम दीजिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा। सतोगुणी लोगों को काम दिया जाए तो क्या कहते हैं, इसको करना कैसे है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रजोगुणी लोगों का पहले ये था, मुझे क्या मिलेगा। हाँ, कुछ मिलेगा कि ऐसे ही हवाबाजी करा के जा रहे हैं। सो इस तरह के लोग क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज क्वेश्चन एट द एंड प्रो। तो उन लोगों का हमेशा यही रहता है कि लाइक डिजायर उनको क्या मिलेगा, एंजॉय दोस फ्रूट्स, ग्रीडी रहते हैं, लालच में रहता है, पैशनेट एंड ऑलवेज एनवियस। कोई उनसे आगे निकल जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है और चाहते हैं उसको पीछे खींच लिया जाए। अच्छा, जेलसी और एनवियसनेस में क्या फ़र्क होता है। जेलसी में क्या होता है, जेलसी में कौन बताएंगे। अच्छा, जो बताएगा आंसर उसको सुंदर माता प्रभु एक स्मॉल बुक देंगे। बताइए जेलसी और एनवियस में क्या फ़र्क होता है। सुने होंगे ना एनवियस एंड जेलसी, सो व्हाट्स द डिफरेंस, कौन बताएंगे, ट्राई करिए। हाँ, प्रो वाइट शर्ट वाले प्रो को दीजिए। क्या नाम है आपका। चिरंजीव, ओके बताइए। हाँ, ओके, ठीक है, थोड़ा सही है, परफेक्ट नहीं है। यस, प्रो को दीजिए, पीछे बोलना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, ओके, एनवियसनेस, ओहो, ठीक है, थोड़ा सही है। यस, और कोई बताएंगे। अच्छा ठीक है प्रो, बताइए। तो किसी का द्वेष करना, हाँ हाँ, सामान्य भाषा में भी समझा सकते हैं। द्वेष करते हैं, इच्छा करते हैं, सबको जैसे hate करते हैं। ओहो, ठीक है, कोई नहीं, हम ही बता देते हैं। और कोई ट्राई करना चाहेंगे। पक्का प्रभु कुछ गिफ्ट देंगे, सुंदर माता प्रभु देंगे ना। यस, प्रभु बोलना चाह रहे हैं, नेशन वांट्स टू नो। आप कुछ बताएंगे जेलसी और एनवियसनेस में। हाँ हाँ, एनवियसनेस, एनवी, ठीक है, चलिए, किसी को नहीं मिलेगा गिफ्ट। तो जेलसी होता है, हम लोग को इच्छा होता है कि भाई मेरे पास भी, किसी के पास हम देखते हैं ना, मान लीजिए मोबाइल है, तो हमारा इच्छा होगा भाई मेरे पास भी होना चाहिए, तो डेट इज जेलसी। तो जेलसी सब वर्ड क्या हो जाता है, पॉजिटिव रहता है भाई इसमें। लेकिन एनवियसनेस में क्या होता है कि भाई उसके पास भी नहीं होना चाहिए, तो दैट पर्सन इज हैविंग गुड मोबाइल ना, और मेरे पास नहीं है, मेरा इच्छा नहीं होगी मेरे पास नहीं, मेरा इच्छा होगा उसके पास नहीं होना चाहिए, दैट इज एनवियसनेस। तो वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि अभी क्या है, हम इसमें दूसरे का हार्म करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर, कभी नहाना वहाना नहीं होता इन लोगों को, हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं।
मूव्ड बाय जॉय एंड सॉरो। इन लोग को सबसे सिंपल समझ सकते हैं, जब ये लोग बहुत दुखी होते हैं ना तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, बताइए प्रीति रंजन जी, क्या करते हैं। हाँ, जोर से बोलिए, कहाँ जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, अरे ड्रिंकिंग करने, बोतल खोलने, है ना। लेकिन जब खुश होते हैं तो कहाँ जाते हैं, पार्टी करते हुए बिल्कुल, वो देखते हैं ना मूवी में ऐसे ही बोतल खोलते हैं ना। इनका बस इतना ही चलता है भाई, दुख में भी बोतल खोलना है, और डल फील करेंगे, ऐसे दुखी में रहेंगे, खुश होंगे तब भी यही चलेगा। वैसे लोग हमेशा चाहते हैं कि झंडे गाड़ दिया जाए, सुनते होंगे ना, हम लोग को झंडे गाड़ना है, भाई झंडे गाड़ देते हैं, बड़ा झंडा गाड़ना है, बड़े बड़े झंडे भी गाड़ दिए। फिर क्या करते हैं ये लोग, उसी झंडे के नीचे बैठ के तो यह स्थिति होता है इनका। हैप्पीनेस पढ़ते हैं इनका, विषेंद्रिय संयोगा यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इवा तत्सुखम राजसं स्मृतम। पढ़िए ट्रांसलेशन। Hare Krishna. The happiness which is derived from product of the sense with the object and which appears like nectar and first but poison and the end is said to be of the nature of passion. यस, तो आप देखेंगे इनका क्या होता है, हैप्पीनेस पहले कैसा रहता है, खूब मजा आएगा, फिर लास्ट में सजा, पहले मजा फिर सजा, समझ रहे हैं। तो क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फास्ट फूड खाना, मजा, कितना मजा आता है, ठेला में जाके कुछ खाना है ऐसा, चाइनीज फूड खाना, मजा, पहले खूब मजा आता है, लेकिन बाद में पेट का हालत खराब हो जाता है। हाँ, और क्या होता है, और क्या करते हैं लोग, पहले खूब मजा आता है, जैसे आजकल देखेंगे क्रेडिट कार्ड पे लोग ज़्यादा चीज़ें इंस्टेंट है, 10 मिनट में डिलीवरी, तो खूब मजा आता है इसमें भाई, पैसा वैसा है ठीक है, अभी खर्चा कर दिया, बाद में उसका बिल बिल भरने में फिर पूरा दिल निकल जाता है। और क्या होता है, कई बार होता है लोग जॉब में बहुत ज़्यादा वर्कaholic टाइप के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या जॉब खूब ज़्यादा खूब करते हैं, बाद में उनका फैमिली से कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता है, घर में पता ही नहीं रहता कि बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, वाइफ के जीवन में क्या चल रहा है, खूब उनको लगता है खूब पैसा वैसा जोड़ रहे हैं, मजा मार रहे हैं, बाद में फिर घर वाले छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, या कुछ इंटॉक्सिकेशन लेना, तो चीप थ्रिल्स बहुत मजा आता है लेने में, लेकिन फिर बाद में वही चीज प्रॉब्लम बन जाता है। इग्नोरेंस, तमोगुण पढ़ते हैं, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सतो नैष्कृत्यो लाल आलसा, सतो नैष्कृतिको आलसा, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तमसा उच्यते तामस उच्यते। पढ़िए ट्रांसलेशन। The worker who is always engaged in war against the injunctions of the scriptures, who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is lazy, always boasts and procrastinating, said to be a worker in the mode of ignorance. तमोगुण वालों का क्वालिटीज बताया गया है, दे आर मटीरियलिस्टिक, ऑलवेज अगेंस्ट दी स्क्रिप्चर्स, मटीरियलिस्टिक, ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी होते हैं। जैसे हिंदी में कहावत है, कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको आप जगा सकते हैं, लेकिन कोई सोने का एक्टिंग कर रहा है तो उसको जगा सकते हैं, तो इस तरह के लोग होते हैं।
एक्सपर्ट इन चीटिंग चीटिंग एंड एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स। इनको दूसरों के मजा लेने में बहुत मजा आता है। होता है ना, कुछ आप लोगों के दोस्त होंगे भाई, उनको कुछ काम ही उम नहीं रहता है, खड़े हो जाएंगे बस मजा ही लेते रहते हैं। लेजी, आलसी होते हैं ये लोग। ऑलवेज मोरोस, दुखी लोग रहते हैं हमेशा, इनका चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है। प्रोक्रास्टिनेशन, क्रास्टिनेटिंग, मतलब यार हमेशा क्या है, काम को टालते रहते हैं, काम को इतना टालते हैं कि काम ही नहीं करना पड़ता। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपने पास से भगा देना चाहिए। ज़्यादा इनका दुख नहीं सुनना चाहिए। इनका दुख सुनेंगे ना तो खुद ही दुखी हो जाएंगे। इवन चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि बोले दुखियारियों के साथ रहने से आदमी खुद दुखी हो जाता है। तो इनका हैप्पीनेस कैसा होता है पढ़ लेते हैं। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना। अरे थोड़ा जोर से पढ़िए, प्रसाद मिलेगा। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तमम् तत्तामसम उदाहृतम। हम लोग बोल सकते हैं बूस्ट इज नॉट द सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी, प्रसादम इज द सीक्रेट। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। मुझे किसी और को दे दीजिए, नए लोगों को दीजिए। And that happiness which is applied to self-realization, which is illusion from being and which I consider as an illusion is simply our nature. इन लोगों का क्या होता है, स्टार्टिंग भी दुखी में ही जाता है और एंड भी, समझ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग भी वो पॉइजन होता है और एंड भी पॉइजन होता है। जैसे ओवर स्लीप करते हैं तो व्यक्ति स्लीप क्यों, नींद क्यों लेता है, बोला अभी मैं थक गया हूँ, मैं सो जाता हूँ। फिर ज़्यादा सो जाता है तो उसके उठने के बाद क्या होता है, थकान ही फील होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। या ड्रग, अल्कोहल इस तरह के लोग लेते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं उनको, नेक्टर नहीं लगेगा कि बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, किसी को भाई कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो कई लोग बोलते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे ना, ड्रग्स जो लोग लेते हैं बेसिकली स्मोकिंग करते हैं, उनको समझाए तो वो लोग बोलते हैं भाई भाई मेरा शरीर है, आपको क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्यों इतना ज्ञान दे रहा हो। सुने होंगे ना कि भाई मेरा शरीर है, भाई मेरा शरीर, मैं, मेरे पिताजी के पैसे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप कौन हो बोलने वाले। यस, तो भाई उनको समझाना चाहिए कि आपका शरीर है भाई, आप जो जस्ट केयर टेकर ना। अगर मान लीजिए आपका शरीर है तो आप अपना मृत्यु डिसाइड करिए, कर सकते हैं क्या। ज़्यादा खा लीजिए तो फिर पेट अभी जवाब दे देगा, कम खा लीजिए तो भी जवाब दे देगा। इतना कंट्रोल है क्या हमारे बॉडी पे है, कभी पेट खराब हो जाए तो कंट्रोल कर पाते हैं अपना। तो बोलना, ये बोलना ही गलत है कि मेरा शरीर है। एक्चुअल में शरीर किसने दिया है, भगवान ने दिया है, हमको कुछ समय के लिए दिया है, फिर इसके बाद चला जाएगा ना। तो वी आर जस्ट दी केयर टेकर। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में है, कैशियर है, तो उसका कितना सारा रोकड़ा आता है, तभी वो ले ले बोले ये तो मेरा ही पैसा है, मुझे सरकार ने दिया है, तो क्या होगा, सरकार ही उसी को उसको ले जाएगी जेल में, वो पीटेगी अच्छे से। समझ रहे हैं ना। तो कैशियर क्या है, जस्ट केयर टेकर है वो। तो इन द सिमिलर मैनर हम लोग भी क्या है, बॉडी हमको मिला है तो क्या है, हम लोग केयर टेकर। ओके, तो कौन से भक्त कौन से मोड में है, अभी इतना सारा पढ़ लिया, कितने लोग अभी गुडनेस में है। ओहो, फिर भी है जनसंख्या कितने, एक जो जिनका हाथ इतना उठा है वो क्या समझे हम लोग। ऐसा है क्या, ऐसा है वाले गुडनेस, फिर पैसन, तथास्तु जैसे दिखा रहे हैं, इग्नोरेंस। ओके, ठीक है, पैशन वाले, इग्नोरेंस वाले। ओके ठीक है। एक्चुअल में हम
ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग प्योर गुडनेस में, प्योर पैशन या प्योर इग्नोरेंस में। वी आर मिक्सचर रहता है हमारे अंदर हमेशा। जैसे कलर पैलेट होता है ना, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू से आप हर तरह के कलर बना सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर हमारे अंदर भी ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहता है। कभी हम लोग पैशन में होंगे, कभी इग्नोरेंस में होंगे, कभी गुडनेस में। तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन आप देखें, एक कोई पर्टिकुलर गुड होगा वो ज़्यादा आपके अंदर ज़्यादा समय रहता होगा। इट आइदर भी गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। वो आपका हो जाता है डोमिनेटिंग नेचर। बाकी सब मतलब उनको डोमिनेट करके एक एक कोई पर्टिकुलर नेचर को वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे ना, ये वाला श्लोका में तो भगवान यही बता रहे हैं कि समटाइम्स मोड ऑफ गुडनेस बिकम प्रोमिनेंट, डिफीटिंग द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। कभी पैशन प्रोमिनेंट होगा, गुडनेस और इग्नोरेंस पीछे हो जाएंगे। इन द सिमिलर मैनर इग्नोरेंस रहेगा प्रोमिनेंट एंड गुडनेस एंड पैशन पीछे हो जाएंगे। तो इन द सिमिलर मैनर ऑलवेज कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तभी आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि क्यों किसी का स्वभाव कैसे चेंज हो जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था। समझ पा रहे हैं क्यों किसी का व्यक्ति का स्वभाव इंस्टेंट चेंज हो जाता है। हो सकता है वो पहले गुडनेस में रहा हो, फिर पैशन में आ गया, हो सकता है उसके बाद इग्नोरेंस में चला जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग किसी को ऐसा गुड और बैड लेबल नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं है, तो उसके मोड्स उसको अच्छा और बुरा बना रहे हैं। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डीलिंग में कितना हेल्प मिलेगा। कई लोग कहते हैं भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो 5000 साल पहले के लिए था भैया, अभी हम लोग क्या करें इसका। अब देखेंगे कितना सारा चीज हमको मिल रहा है डे टू डे लाइफ डीलिंग में भी। तो आप देखेंगे, इसलिए स्पिरिचुअलिस्ट क्या है, हमेशा अच्छा देखते हैं क्योंकि दे नो दिस फिलोसफी। कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं है, उसको उस पर्टिकुलर मोड्स के कारण वो अभी अच्छा एक्ट कर रहा है, बुरा एक्ट कर रहा है, लाइक दैट। स्पिरिचुअलिस्ट हमेशा क्या देखते हैं, इसलिए अच्छा देखते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा रहो, इस तरह से फिलोसफी चलता है। एक्चुअली में हम लोग अच्छा कैसे देख पाएंगे, जब हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, जब ये फिलोसफी जानेंगे, देन ओनली वी कैन कि हम लोग पॉजिटिव रह पाएंगे ना, जब हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर आता है प्रश्न कि आप तो बोल दिए भैया कि कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं है, उसको उसके मोड्स अच्छा और बुरा बनाते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर उसको सजा क्यों मिलती। मान लीजिए कोई कहे कि तमोगुण में मैं आ गया था और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, या रजोगुण में आ गया तो मैंने मर्डर कर दिया किसी का, तभी सजा किसको मिलेगी, जज किसको सजा देगा, दैट पर्सन को। कि कहेगा वो पहले अपने रजोगुण या मोड ऑफ पैशन को पकड़ के लाओ, हम उसको सजा देंगे। वो भी कह सकता है मेरा कोई गलती नहीं था, ये देखिए भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता का आप देखिए 14.10 श्लोका में, ये सब मेरे कारण नहीं, मेरा तो रजोगुण में आ गया था इस कारण से। तो बताइए सही है ये चीज? फिर क्यों सरकार क्यों उस व्यक्ति को क्यों सजा देती है? छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जस्ट मान लीजिए अभी आप लोग इधर से प्रोग्राम होगा, वापस जाएंगे और ट्रैफिक सिग्नल किसी ने तोड़ दिया, तो अभी सरकार क्या करेगी, सजा देगी कि छोड़ देगी? बोले आप तो सत्संग करके आए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा होगा क्या? या एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे कोई फॉरेन कंट्री में गया, जैसे हमारे साइड एक डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हैं ना, उधर अपोजिट हो जाता है, तो वहाँ गया, वो जाके कह रहा मुझे इधर के तो नियम नियम नहीं पता थे, तो सरकार क्या करेगी, छोड़ देगी उसको? क्यों नहीं छोड़ देगी? क्या बोलेगी सरकार? बोले आने से पहले पता करना चाहिए था। इन द सिमिलर मैनर भगवान भी नहीं छू कहेंगे, बोले भगवत गीता दिया गया था, आपने पढ़ा क्यों नहीं? आपके लिए दिया गया था ना, आपने नहीं पढ़ा तो इसमें किसका गलती है? आपका ही हुआ। तो इसलिए आप समझेंगे कि व्यक्ति उस एसोसिएशन में आता है और उस कारण उसके अंदर मोड्स आते हैं, जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आते हैं। ये हमेशा हमारा चॉइस होता है, हम किस मोड में रहना चाहते हैं। आगे और हम लोग समझेंगे इसको। तो ये तो आप लोग समझ गए ना कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक और इसमें एक अच्छा आता है क्वेश्चन कि कई बार होगा आप बोलेंगे हमारा दोस्त, आप तो बोल रहे हैं कि ठीक है वो मोड ऑफ पैशन में है, तो तब मैं क्या करूँ उसके साथ?
लड़ाई झगड़ा कर लूँ, उसको दो चार चपाटे लगा जाऊँ कि इग्नोरेंस में है, क्या करूँ, कैसे डील करूँ, उस समय क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए बताइए। उस समय हम लोग को सिर्फ टॉलरेट करना है जब तक वो मोड ऑफ गुडनेस में ना आ जाए। बोलेंगे कब आएगा वो मोड ऑफ गुडनेस में, जब तक ना आ जाए तब तक टॉलरेट करिए, क्योंकि अब पैशन अगर मोड ऑफ पैशन में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो आपका कोई बात अब सुनेगा नहीं। तो वेट करिए कि जब तक गुडनेस में ना आ जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना हाउ डू वी गेट इनटू दिस मोड्स, जो अभी हमने डिस्कशन किया ना। तो इस श्लोका में देखेंगे भगवत गीता 13.22 में, यहाँ भगवान कह रहे हैं कारणम गुण संगो से, मतलब दिस इज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर नेचर। तो हम लोग किसी मूड किस रजोगुण में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हम वैसे व्यक्तियों के साथ संग कर रहे हैं, या वैसे टाइप का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या वैसे टाइप का मूवीज वूवीज कुछ देख रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग उस पर्टिकुलर मोड में आ जाते हैं। ओके, तो पॉइंट इज संग, एसोसिएशन इज द की। तो फूड, प्लेस, पीपल, लाइक दैट। जैसे आप टेम्पल जाइए तो आपका मूड कैसा हो जाता है, कितना भी कोई तामसिक व्यक्ति हो, राजसिक व्यक्ति होगा, टेम्पल के अंदर जैसे एंटर करे और कैसा हो जाता है, विल फील ना सम ऑस्पिशियसनेस, पीस ऑफ माइंड। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो सतोगुण में एंटर कर गया है, इसलिए वो उसका दिमाग सब शांत हो गया है। ओके, तो कौन से मोड में रहना अच्छा है, गुडनेस में ही बोलेंगे ना, नेचुरल है। तो एक्चुअल में गुडनेस में भी रहना उतना अच्छा नहीं है, भगवान कहते हैं इन सबसे ऊपर उठने के लिए ट्रांसीडेंटल होना। तो इसमें एक स्टोरी आता है एक प्रिंस, मिनिस्टर एंड सोल्जर का। तो एक बार ये लोग प्रिंस, मिनिस्टर एंड सोल्जर ये सम नेबरिंग कंट्री में एंटर किए, और वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो लोग उनको कैप्चर कर लिए, और कैप्चर करके जो प्रिंस है तो उसको गोल्ड चेन पहनाई, सोने की बेड़ियों में जकड़ दिए, मिनिस्टर को सिल्वर की चेन में जकड़ दिए, और सोल्जर को आयरन चेन में, लोहे की बेड़ियों में जकड़ा गया। तभी बताइए कौन सी बेड़ियों में जकड़ना अच्छा है, कौन से में अच्छा है। सोने का तो रेट अच्छा चल रहा है ना, बढ़ गया है, तो कौन से में अच्छा है, किसी में नहीं है ना। सेन व्यक्ति क्या बोलेगा, दिमाग में आएगा वो क्या बोलेगा, भाई पहले बाहर निकलो, बाद में सोने का रेट देखेंगे। एक श्लोक और पढ़ देते हैं। सत्वं सुखे संजायति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानम अवृत्या तु तमा, प्रमादे संजायते हुता। तो ट्रांसलेशन इसका है, ओ सन ऑफ भारत, the mode of goodness condition wants to happiness, passion condition wants to productive action, and ignorance covering one's knowledge and mind want to madness। तो ignorance and passion समझ सकते हैं, एटलीस्ट गुडनेस में आ जाए, फिर हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने का एनी चांस आता है। बट हम लोग को अल्टीमेटली मोड को भी ट्रांसीडेंट करना है, इससे भी ऊपर उठना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिकॉज क्योंकि सतोगुण में जो लोग रहते हैं ना, बिकॉज क्योंकि दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस द हायर रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जस्ट स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझ लिए, लेकिन उसके ऊपर भी जो चीज़ें हैं ना वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, जो प्योर ब्लिस जो बोलते हैं आनंद, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। आगे के सेशंस में इसको और अच्छे से कवर करेंगे। तो हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दीज मोड्स, कितने लोग फ्री होना चाहते हैं रजोगुण और तमोगुण से, सभी लोग होना चाह रहे होंगे। तो भगवान ही आंसर बता रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन बस पढ़ लीजिए, तो पढ़ लीजिए। यस भूपति प्रभु पढ़िए। One who engages in good devotional service unfailing in all sufferings, advanced
be more from a mental nature and those bound to the level of a सो बाय प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस और मंत्रा मेडिटेशन करने से हम जो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ सकते हैं, एटलीस्ट गुडनेस में हम लोग आ जाए। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया था ना, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट पर्सनालिटीज। कई सारे हम लोग के जीवन में होंगे ना, कई सारे लोग होंगे जो सिर्फ लाइक अच्छे लोग होंगे, उनके साथ हम लोग को अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। कई सारे लोग होंगे देखते ही भाई लगेगा ये रास्ता चेंज कर लो, या उसको पिटाई कर दो जाके। तो इस तरह से आप देखेंगे कैसे हम लोग साथ डील करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। एक और चीज़ आप लोग देखेंगे ना, आजकल जनरली क्या होता है, लोग लोनलीनेस और डिप्रेशन ज़्यादा फील करते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि लोग क्या लोगों के साथ डील करना नहीं चाहते। ज़्यादा अच्छा होता है थोड़ा मोबाइल वोबाइल ले लो, चला लो, बस अपना काम हो गया, कोई परेशान नहीं करना चाहता। इवन आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रहा है, एआई और ये सब चीज़ों का, ये सब भी इतना एडवांसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें भी आप देखिए वर्कर्स के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोगों के साथ डील करना, मैनेजिंग पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट। खासकर जब हम लोगों को ये सब फिलोसफी नहीं पता चले तो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो लोग क्या फिर सोचते हैं सबसे सिंपल क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी लगा दो, कुछ रोबोट वोबोट का सिस्टम कुछ लगा दो, कोई किसी व्यक्ति का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो उसको चेक करना पड़ेगा भाई वो टाइम पे आ रहा है कि टाइम पे नहीं आ रहा है। उसके कभी घर पे दिमाग कोई बीमार हो जाएगा, घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कितना कुछ होगा चीज़ें। नहीं कुछ टेक्नोलॉजी कुछ लग गया तो भी क्या टेंशन है, कुछ सिस्टम लगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका क्या झगड़ा कुछ होगा। रिपेयर होगा, मैकेनिक आके रिपेयर कर देगा, चल रहा है काम। सो देयर विल बी पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ हु विल टेस्ट ऑल आवर पैरामीटर्स टू इट्स एक्सट्रीम। कई सारे होंगे ना, हमारा टॉलरेंस, ड्यूरेबिलिटी, रिलेटिव्स होंगे। एग्जाम का जब रिजल्ट आया वो 12th का, तब हम याद करते हैं क्या बेटा आपका क्या रिजल्ट रहा, बाकी टाइम पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे ना कि हमेशा हमारा स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, हम लोग को स्ट्रेस दिला के कि भाई इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता, चलो चेक करता हूँ मैं। इस तरह से होंगे ना ऐसे लोग, कितने लोग के जीवन में ऐसे लोग हैं। बाकी लोग खुद ही लोगों को परेशान करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी मेट, कंफर्टेबल होंगे कई सारे, जैसा पहले मैं बोला था, कई लोग मैनेजेबल होंगे, कई लोग डिस्टेंस बस रहो भाई ठीक है, टाटा बाय बाय, दूर से ही रहो। तो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है हॉरोस्कोप का। इसमें आप लोग सुने होंगे ना, शादी के समय क्या मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं। तो कौन सा गुड़ मिलाते हैं, पतंजलि का कि लोकल गुड़, कौन सा गुड़ मिलाया जाता है? बोलते हैं ना, सुने होंगे 36 के 36 गुड़ मिलने चाहिए। यहाँ नहीं चलता क्या? चलता होगा ना। अच्छा, तो कौन से गुण मिलाए जाते हैं? तो यही प्रकृति के 3 गुण ही हैं, इसी को मिलाया जाता है। मान लीजिए कोई सतोगुण में है, कोई मान लीजिए किसी का कोई रजोगुण में है। मान लीजिए हस्बैंड सतोगुण में और माँ जो उसकी वाइफ है वो रजोगुण में है। तो हस्बैंड बोल रहा है हम लोग शाम को इस्कॉन में गौर 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 आरती अटेंड करने चलेंगे। मेरी वाइफ क्या बोलेगी, नहीं नहीं मुझे तो पब जाना है, मेरे दोस्तों के साथ तो आज पार्टी का मूड है, हम लोग क्लब जाएंगे वहाँ डांस करेंगे। तो बताइए जमेगा ऐसे है? तो मान लीजिए वाइफ भी बोले भाई हमको पब जाना है, तो हस्बैंड को क्या बोले, पब जाना है हमें भी, चलो साथ में चलते हैं। सिगरेट एक दूसरे को हम लोग जला के देंगे, तो कितना अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। समझ रहे हैं ना? नहीं भैया भाई, वाइफ हस्बैंड बोल रहा है मंदिर जाने को, वाइफ भी बोले मंदिर जाना है, तो अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो लोग साथ में आएंगे भाई मंदिर। तो इस तरह से आप देखिए, इसलिए गुड़ मिलाए जाते थे पहले। आजकल क्या होता है, लव मैरिज होता है ना, पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी आप ऐसा कुछ करिए कि सारे गुड़ मिल जाए। बोले पंडित जी ये वाला गुड़ नहीं मिल रहा, तो बोले हम है ना, हम आपको कुछ दक्षिणा बढ़ा देंगे। तो लव मैरिज इसलिए आप देखेंगे ना कि ये सब आजकल ज़्यादा डिवोर्स और ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम इसी कारण से शुरू हो गया है, क्योंकि ये सब आ, कि गुण के हिसाब से शादी नहीं करते हैं ना। अरे भाई हस्बैंड आलसी है, भाई वाइफ भी आलसी रहे, तो दोनों का अच्छा जीवन चलेगा, है ना? इन दोनों अपोजिट नेचर को दिक्कत होगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा शुरू रहेगा।
तो इसलिए था भैया कि रजोगुण वाले रजोगुण के साथ उनका मैरिज हो, साथ में रहे, सतोगुण वाले सतोगुण के साथ मैरिज हो, बढ़िया चलेगा जीवन, क्या टेंशन है। इन द सिमिलर मैनर जॉब में भी आप देख सकते हैं, अभी जॉब में तो ऐसा होगा नहीं कि मान लीजिए हायर वायर करे तो बोले बेटा रेज्यूमे के साथ अपना कुंडली भी लेके आना एस्ट्रोटॉक में हम लोग मैच कराएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो जस्ट आप उनकी आदतों से, जो उनका हैबिट्स जो है ना, किस तरह से रहते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में क्वालिटीज पढ़ी ना, उस तरह से भी आप लोगों को समझ सकते हैं उनके इंटरेस्ट क्या है। कभी भी आप लोगों से मिले ना, उनका इंटरेस्ट पूछिए, खुद ही वो अपना इंटरेस्ट बताएगा कि मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। सतोगुणी व्यक्ति होगा या उसको बहुत पैशनेट है, कुछ बड़ा कुछ करने का इच्छा है, तो रजोगुण होगा या कुछ करने का इच्छा ही नहीं है, बोले इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है, हमने तो एफडी करा लिया, उसी का इंटरेस्ट मिल रहा है बस, तो ये लोग रजोगुण हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कभी भी किसी से आप इंटरेस्ट पूछिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तो इतना मैनेज करना लोगों को इतना इजी हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कि टाइम हो रहा है, क्विकली ख़त्म कर देता हूँ। सो एवरीवन इज लाइक हेल्पलेसली, हम लोग मोड्स के जो प्रकृति के गुण है ना, हम लोग हेल्पलेसली इसमें करते हैं। जैसे everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो हम सभी क्या होता है, जो हमारा पर्टिकुलर मोड उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बंद कर दे, बोले आज से मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर भी स्टिल, क्योंकि वो नेचर वैसा ही है ना, एक्टिविटी वैसा ही होगा हमारा। ओके, सो हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ पीपल, सबसे पहला समराइज कर ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मोड्स प्रकृति के गुण तो सबके ऊपर काम करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कोई सतोगुण में तो तमोगुण में कभी नहीं जाएगा, कि रजोगुण में नहीं जाएगा, दैट पर्सन इज श्योर टू फॉल इन सच पर्टिकुलर मोड्स, लेकिन उनके इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे डैमेज होता है ना, डैमेज कहते हैं ना कि मिनिमम डैमेज हो, तो लाइक दैट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेट द सिन नॉट द सिनर, जो आप लोग कॉन्सेप्ट सुने होंगे कई बार। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, अभी पर्टिकुलर गुण के कारण इस तरह से एक्ट कर रहा है। सो हमको व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, चाहे कुछ एक्टिविटी जो कर रहा है उससे हम लोग को घृणा नहीं करना है, मतलब पर्सन से नहीं करना है, लेकिन उसका एक्टिविटीज जो है उस चीज से हम लोग को रहना है। सो कई हम लोग सुनते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुने होंगे ना आप लोग। आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए कोई फर्स्ट इंप्रेशन में आपको सतोगुण में मिला, तो आपका पर्सपेक्टिव कैसा बनेगा, कितना अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है। नहीं, अगली बार मिला आपको रजोगुण में आ गया, तमोगुण में आ गया, डांट फटकार कुछ हो गया, ठीक से जब बात नहीं किया, तो फिर या अपोजिट हुआ इसका। तो इस तरह समझ सकते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन कैन चेंज, पर्सन भी चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। तो कभी हम लोग किसी के इस तरह से कुछ इफेक्ट हो, तो हम लोग को समझना यही चाहिए कि वो अभी इस पर्टिकुलर मोड के कारण इसलिए हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। इस तरह से ऑलवेज हम लोग क्या रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। एंड वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट हायर गोल ऑफ लाइफ। अगर हमारा कुछ हायर गोल नहीं है ना, चिंदी सा कुछ छोटा छोटा सा गोल है, जनरली आप देखिए लोग चर्चा कैसे करते हैं, दोस्त लोग मिले, आप रिलेटिव्स मिले, फैमिली मेम्बर्स मिले, तो हम मिलेंगे तो बोले उधर ही ऐसा चल रहा है, इधर ऐसा चल रहा है, इसी सब का कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो जिनका फोकस हायर रहता है, कुछ अलग कुछ करना है, तो हमेशा सोचते हैं कि भाई आगे अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया जाए, और अच्छा अपने आप को कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो इस तरह का थिंकिंग रहता है। नहीं तो नॉर्मली लोगों का सोचेंगे कि भाई शादी हो जाए, दो बच्चे हो जाए, बस इतना ही चलता रहता है जीवन में। तो ऑलवेज वी शुड थिंक अबाउट हायर पर्पस और हायर गोल ऑफ लाइफ।
ठीक है। क्वेश्चन आंसर, किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं? पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अभी पूछ लीजिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सेशन रिलेटेड क्लियर, सब ऑल क्लियर। तो मोड ऑफ गुडनेस वालों की क्या एक्टिविटीज होती हैं, कौन बताएंगे? हाँ? देखिए, मोबाइल तो उधर है, चलेगा नहीं, लैपटॉप फोन ही देखिए। सो फ्यू अनाउंसमेंट्स, जैसे आप कई सारे, कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ओके, तो जब आप लोग को वॉलंटियर्स कॉल करें इनवाइट करने के लिए, तो प्लीज़ बी माइंडफुल और अच्छे से चर्चा करके आ सकते वापस, मतलब आपको इनवाइट करेंगे आने के लिए। सो कैरी वन भगवत गीता एंड चैंटिंग बीट्स अभी करेंगे हम लोग, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं फिर। भगवत गीता ले जा सकते हैं एंड बीट्स ले सकते हैं। और जैसे ये सेशन हमारा कैसे चलता है, लेवल 1 है ये, ऐसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है, तो लेवल 2 का अलग क्लास चल रहा है, लेवल 3 का अलग चल रहा है। सो इस तरह से जो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग हैं, मतलब उनका मिनिमम 6 अटेंडेंस होगा ना, रेगुलर ऐसे अटेंड कर रहे हैं, 6 अटेंडेंस होगा तो वो दे कैन ज्वाइन विद एन लेवल 2 क्लास। एंड मैंडेटरी है 1 राउंड ऑफ मंत्रा मेडिटेशन, भगवत गीता हो उनके पास। इस तरह से टाइम फॉर मंत्रा मेडिटेशन, सॉरी, मंत्रा मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, हॉटस्पॉट चालू करिए। बुक्स लिया है, कहाँ रखें? डिवोटीज वॉलंटियर्स बीट्स दे दीजिए सभी को, वो बंद कर दीजिए रिकॉर्ड।